हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और नया चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9, उदाहरण नंबर 1। धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो उन्नयन कोण के बारे में क्या होता है ये। किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखें तो हमारा बनेगा उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखें तो बनेगा अवरमन कोण। सबसे पहले तो इसका चित्र ही बनाना है। धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो धरती तो ऐसे, ये वाली धरती है आपकी धरती, इस पर क्या खड़ी है? मीनार। ये आपकी मीनार हो जाएगी, ये धरती हो गई और ये मीनार है ना, इस तरह से खड़ी है। और धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक बिंदु है, कोई दे रखा है, कोई एक बिंदु दे रखा है, धरती पर एक बिंदु है, से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु यानी ये इसको बोला जाता है पाद बिंदु या आधार बिंदु, से 15 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है उसकी? 15 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस वाले बिंदु से मीनार का जो शिखर है वो ये वाला हो जाएगा, ये शिखर हो जाएगा। ये वाला कोण कितने बना रहा है? वो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दिया है, पहले तो सबसे पहले दिया है उसे लिख लें। क्या दे रखा है? इसके नाम डाल दो, ए बी और सी। ए बी बराबर दे रखा हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है 15 मीटर, और दिया हुआ है एंगल सी ए बी बराबर 60 अंश। ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अर्थात BC, यानी कि BC ज्ञात, हिंदी में लिख सकते हो या फिर BC बराबर लिख सकते हो। अब हमें उत्पत्ति डाल दें, हल डाल दें। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ABC में ये वाला समकोण हो जाएगा, ये ज्ञात है, यानी इसके सामने हो जाए तो लंब हो जाएगी ये, और ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये बन जाएगा कर्ण। सब है ना। अब तो इसमें क्या संबंध? लंब और आधार, तो कौन सा होता है लंब और आधार में? tan थीटा यूज करते हैं, tan 60 अंश। लंब कितना है? लंब है हमारा BC और आधार है हमारा AB। इसमें मान रख दो, tan 60 का मान √3। BC ज्ञात करना था यहाँ, AB क्या है? AB 15 का गुणा यहाँ कर दो, तो BC बराबर आ जाएगा 15√3। BC बराबर आ जाएगा 15√3, इतने मीटर BC। √3 का मान रख सकते हो 1.73, ये होता है, मतलब 2 अंक तक रखो या 3 तक रखो, है ना। अब इनका गुणा कर दो, 15 × 45, हासिल 4, 15 सत्ते 105, 109, हासिल 10, 15 और 10 25, यानी 2 अंक बाद। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? अतः मीनार की ऊंचाई 25.96 आ जाएगी। अतः मीनार की ऊंचाई वो आ जाएगी हमारी 25.95 मीटर।
उदाहरण नंबर 2, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी कि एक खंभा बना देना, ये कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर। ये बिजली का खंभा है। अच्छा, मरम्मत करनी, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से इतने मीटर नीचे, यानी कि खंभा तो ये पूरा है, यानी कि खराबी जो आ गई उसे 1.3 मीटर, यानी यहाँ खराबी आ गई। ये टोटल दूरी तो इतनी दे रखी थी, खराबी आ गई 1.3 मीटर पर ऊपर से, यानी यहाँ से यहाँ नीचे एक बिंदु तक पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? नाम डाल दो, A, B, C और D। अच्छा, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई यानी कि ये पूछा जा रहा है। टोटल लंबाई हमारी 5 मीटर है, यानी कि हल। खंबे की कुल ऊंचाई तो ऐसे कर लें, यानी कि BD दिया है, दिया में क्या है? BD बराबर दे रखा है तुम्हारा कितना? 5 मीटर। और CD बराबर दे रखा है 1.3 मीटर। तो BC निकाल सकते हैं हम। और जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है? ये खेते से, यानी खेते जिसको बोला जाता है, ये क्या चीज़ है? खेतेज है। खेते से 60 अंश के कोण के झुकाव पर हुआ है, जो कि हुई है, यानी ये 60 अंश का कोण है। ये भी बताइए कि खंबे के आधार बिंदु कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी कितनी है। यानी ये तो निकले हमारी कितनी है, ज्ञात करना है। चलो अब यहाँ डाल दो, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है AC बराबर क्या है? AC बराबर ज्ञात करना है, और AB बराबर ज्ञात करना है। AB बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। हल या उत्पत्ति डाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में ये दे रखा हमें, यानी कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? लंब, और ये बन जाएगा हमारा आधार। तो लंब बटे आधार tan थीटा में यूज होगा। ये tan 60 अंश, लंब कितना है हमारा? लंब निकाल देते हैं यहाँ पे, यानी कि BC का मान क्या आएगा? यानी कि लंब हो जाएगा BC बटे आधार कितना? AB। अब BC निकालेंगे तो BD में से CD घटा देंगे, BD माइनस CD बटे AB। BD का मान है 5 मीटर, में से 1.3 मीटर घटा देना बटा AB। tan 60 अंश का मान √3 होता है। कितना बच जाएगा? यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 7 बचेगा। यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3.7 बटे AB √3। AB बराबर जो आएगा वो बटे में आ जाएगा, यानी कि 3.7 बटे 1.73। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा? अब इसे सॉल्व करना, दशमलव दे रखा है, इसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, नीचे दशमलव के 2 अंक है, यहाँ पे कितना? 1 है। तो AB बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3.70 बटे 1.73। दशमलव कट जाएगा, यानी कि 370 बटे 173। ये AB बराबर आ जाएगा। इसका भाग लगा दो, 173 का भाग किस में लगाना है? 370 में। 17 दूनी 34, यानी 3 दूनी 6 और 34।
घटाएंगे 10, 10 में से 6 गए तो 4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 17 एक 17 यानी 173, फिर घटा देंगे 7, बच जाएंगे यहाँ 13, 6 और 17 चौक 68 यानी लगभग आ जाएगा तुम्हारा 2.14 ईवी का मान ये आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद पूछ रहा है कर्ण, यानी इसमें और इसमें संबंध निकाल दो। ये हमारा होता है कर्ण, ये कर्ण और ये लंब है। कर्ण बटे लंब किस में आता है? ये पुनः कर दो यहाँ, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, यानी कर्ण है और ये लंब है तो साइन थीटा का यूज हो जाएगा, साइन 60 अंश, लंब कितना हमारा BC और बटे AC। BC हमने निकाला था मान, अभी BC का मान कितना 3.7, BC का आया था 3.7 और AC ज्ञात करना है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। कैंची का गुणा लगाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा 3.7 गुणा 2 बटे √3, यानी कि ये वाला आ जाएगा। √3 का मान रख दो, फिर इसे सॉल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा AC। चलो यहाँ कर दे रहे हैं तो AC बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, हाँ 1 3 दूनी 6 7 बटे 1.73। ऐसे इसे सॉल्व कर देना है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 0 आ जाएगी और 17 3, 17 का इसमें भाग लगाओ, 17 चौक 68 यानी कि 4 पॉइंट लगभग आ जाएगा 4.28 AC की लंबाई आ जाएगी। उदाहरण नंबर 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है और उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें चित्र बना देना है, यानी कि ये चिमनी हो गई आपकी चिमनी, और यहाँ एक प्रेक्षक यानी कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, उसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक वो कितने मीटर है 1.5 मीटर। ये प्रेक्षक बन गया ना, ये प्रेक्षक हो गए। अब चिमनी से इतने मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो खड़ा है ये इतनी दूरी पर खड़ा है, यानी कि 28.5 मीटर। बात समझ में आई होगी, यानी कि 1.5 मीटर एक प्रेक्षक है, यानी प्रेक्षक है। एक चिमनी से, चिमनी ये होगी आपकी 28.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी है। आज उसकी आँखों से, यानी कि ये प्रेक्षक है, यानी उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला कोण कितने का बनना है? शिखर का कोण 45 अंश है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितने का बना रहा है 45। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई आपकी क्या है ये बतानी है। तो सबसे पहले दिया है, दिया में क्या लिखेंगे, नामकरण कर दो पहले तो इनका, ABCDE ये नाम हो गए। यानी AB बराबर दे रखा है कितना, AB बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 28.5 मीटर, और दिया हुआ है AE बराबर 1.5 मीटर है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये EC के बराबर हो जाएगा। EC बराबर भी तो इतना आएगा, ये इसके बराबर EC बराबर भी आएगा 28.5 मीटर, क्योंकि आयत की भुजाएं होती हैं हमेशा बराबर। और E जिसके बराबर दे रखा है तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर भी कितना आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा क्योंकि आयत की भुजाओं से ना
आयत के आमने सामने के बजाय बराबर होते हैं। आयत की आमने सामने है ना की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इससे हो जाएगा ये। अब समकोण त्रिभुज ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई का मतलब है BD। BD बराबर ज्ञात करना है। BD कह सकते हो या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे भी लिख सकते, हिंदी में लिख दो चाहे इस भाषा में लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो यहाँ लिख दोगे। अब ये वाला फिगर ये बन जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा EC और D। ECD हो जाएगा ये। यहाँ कितना दे रखा है, ये 28.5 मीटर है। और CD का मान पता नहीं है। कोण जो दे रखा है वो 45 अंश दे रखा है। अच्छा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होता है हमारा, और ये आधार। हल या उत्पत्ति डाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज ECD में। अब ज्ञात क्या करना था हमें ज्ञात करना है यानी पूरी लंबाई। तो ये किसके बराबर है, यानी CD का मान निकालना है। CD ये लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब आधार tan थीटा में आते ही है ना, tan 45 बराबर लंब कितना है CD बटा EC। tan 45 का मान 1, तो CD बटा EC गुणा करेंगे तो EC बराबर किसके आ जाएगा, CD के। यानी कि ये दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे, हमारे बराबर आ जाएंगे, यानी CD का मान भी इतना ही आ जाएगा। तो CD बराबर आ जाएगा आपका 28.5। CD बराबर EC का तो मान ही दे रखा है ना, हाँ, तो EC कर दो, कोई फर्क नहीं है ना। CD EC का मान 28.5 है, तो CD का मान कितना आ जाएगा, 28.5, ये आ जाएगा। अब हमें लंबाई बतानी थी, चिमनी की ऊंचाई ये बतानी थी ना, चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी BC और प्लस CD। BC का मान कितना दे रखा है, BC का मान यहाँ 1.5 है। CD का मान कितना आया था, 28.5। 5 और 5 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1 30। यानी कि कितने मीटर आ जाएगी, चिमनी की ऊंचाई जो आएगी वो 30 मीटर हो जाएगी।